अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं शाह आलम बाज़ार में मौजूद हूं जी, और ये वो बाज़ार है, ये वो मार्केट है जिसका मसला हम कुछ अरसे बाद बार मुतअद्दिद बार हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेहतरी है वो 1% भी नहीं आई अभी तक। इनफैक्ट दिन ब दिन बदतर होती जा रही है मज़ीद जी। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे जी, ये मार्केट के हालात हैं, ये ट्रैफिक के हालात हैं। वजह क्या है जी? सिर्फ इलीगल पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग और इंक्रोचमेंट। पूरे शहर लाहौर से इंक्रोचमेंट ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जी। मरियम नवाज़ साहिबा भी एक्टिव हैं, DC लाहौर भी एक्टिव हैं, MOR लाहौर भी एक्टिव हैं, लेकिन शाह आलम बाज़ार से इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हो पा रही है। कसूरवार कौन है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। मोटरसाइकिल पे यहाँ से जा रहे थे और मोटरसाइकिल पे भी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे जी। मोटर बाइक एक ऐसी सवारी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वहाँ पे भी जाने के लिए आप मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं कि हम इजीली टाइमली निकल सकें और जा सकें, लेकिन भाई मोटरसाइकिल पे भी ट्रैफिक जैम में फंस गए थे। भाईजान आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा, क्या करते हैं शाह आलम में, क्या करने आए हुए थे? ख़रीदार हैं या दुकानदार हैं, कारोबार है आपका यहाँ पे, ताजिर हैं? यहाँ पे हमारा कारोबार है, दुकानदार हैं, ताजिर बरादरी से चल रहा है हमारा। अच्छा। और रोज़ हमारा रूटीन के हिसाब से घर वापस जा रहे थे। ठीक है भाईजान, यहाँ पे दो मसाइल हैं जी जो देरीना मसाइल हैं, अरसा दराज से चलते आ रहे हैं। जब से शाह आलम मार्केट मैं देख रहा हूँ, जो अपनी होश में मैं वो देख रहा हूँ, एक यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम नहीं है जी कोई, जिसकी वजह से रॉन्ग पार्किंग लगती है। ट्रैफिक हर टाइम यहाँ पे जो है ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो ही रहती है और यहाँ पे जैम पैक बनी रहती है जी। दूसरा ये है जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। आप इन दोनों मसाइल को कैसे देख रहे हैं? जो पहला आपने कहा ना कि यहाँ पे आप जब से पैदा हुए हैं कि या शारमी में रश देख रहे हैं या कोई, यहाँ पे ना असल इंतज़ामिया है ना बहुत बेकार है। जो तमाम मार्केट के अपने अपने सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी, जो भी नीचा तबका है, कोई भी ना मार्केट के साथ लॉयल नहीं है। सबको अपने मुफाद हैं मार्केट से। कोई भी इंक्रोचमेंट वाला आता है ना, वो इनकी मर्ज़ी से आता है और उतना काम करता है कि जो इतना ये बताते हैं। ये काम अपने दिल से नहीं करते, सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए करते हैं। कोई भी सदर अपनी मार्केट के साथ लॉयल नहीं है इधर, चाहे कोई भी है। मियां साहब, जब भी इंक्रोचमेंट की बात होती है जी, इस तरह जब भी ये बताया जाता है जी कि इस तरह शाह आलम में इंक्रोचमेंट है, जब हम ज़िला इंतज़ामिया से बात करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया यही कहती है कि वहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हजरात हैं, सब उनका कसूर है। पार्किंग कस्टमर को ताजिर हजरात नहीं देते हैं जी, या दुकानदार नहीं देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कस्टमर को पार्किंग नहीं देंगे, मुझे आपकी दुकान के बाहर पार्किंग नहीं मिलेगी, तो मैं आपके पास नहीं आऊँ। यार ये ऐसे ही है ना, ये जो है ना, जो अपने गाहक को पार्किंग नहीं देते, उनके पास कस्टमर कम ही है, मगर लोग फिर भी गुजारा करके आ ही जाते हैं। जिसको चीज़ चाहिए उनसे आना ही आना है शालमी में। मगर जो पार्किंग का जो मसला है ना, ये सब इंतज़ामिया की वजह से ख़राब है। ये सब फटो वाले से पैसे लेते हैं, 1000-500 रुपया, जितने इंतज़ामिया सब गरीब बंदों से पैसे लेते हैं। वो बेचारे रेडी वाले फट्टे वाले 1000, 1500, 2000 महीना लगा हुआ है हर बंदे के वहाँ। ये जितनी ज़िला इंतज़ामिया है, ये जितने भी ये इंक्रोचमेंट वाले हैं, सब पैसे लेते हैं। बीच में पुलिस भी, अच्छा, वो भी लेते हैं, सब पैसे ले रहे हैं। अच्छा, तो सब धंधा चाह रहा है, तो भावें इंतज़ामिया भी जो सदर मदर ने भी विच पत्ती लैंदे उन्होंने को। अच्छा अच्छा, ज़िला इंतज़ामिया मार्केट दी यूनियन ते पा देंदी है, मार्केट दी यूनियन ज़िला इंतज़ामिया ते पा देंदी है। नुकसान किना दा हो रहा है? ताजिर बरादरी दा ते कस्टमर दा। बिल्कुल जी। देखें, शाह आलम बाज़ार जब भी मैंने अगर आना है तो मैंने क्यों आना है कि यहाँ पे होलसेल रेट पे मुझे कोई चीज़ मिल जाएगी, सस्ती चीज़ मिल जाएगी, या पूरे शहर से जो चीज़ नहीं मिल रही वो भी यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन अगर वही आगे मुझे उतनी ज़हनी टेंशन होनी है, मेरा मेंटल हेल्थ उतनी ख़राब हो जाए, तो फिर तो मुझे आने का फ़ायदा ही कोई। यार इधर जो लोग आते हैं, जो ना बाहर से शहरों से ज़्यादा लोग आते हैं, लोकल कस्टमर जो है ना वो सैटरडे को आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी जो लेडीज़ आती हैं ज़्यादातर। रश जो लोकल कस्टमर है लाहौर का, वो आता है सैटरडे को, बाहर से आते हैं। बाकी लोग बाहर से आते हैं, और यहाँ पे लोग वही आते हैं जिनको जो चीज़ बाहर से मिलती नहीं है। तो लोगों की मजबूरी है इधर शालमी में आना। मेरा अभी भी अपना बहुत ईजी काम हो रहा है, ऑनलाइन ज़्यादा कारोबार हो गया है। अभी तो शालमी में रश 50% वैसे ही कम हो गया है, सब ऑनलाइन चल रहा है। ये जी, आपने हमारे साथ भाई मौजूद थे शहरी, उनका भी अपने व्यू पॉइंट जाना। आगे चलते हैं, आगे चल के इंक्रोचमेंट के क्या हालात हैं, इंक्रोचमेंट के और रॉन्ग पार्किंग के, वो भी आपको दिखाते हैं जी। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं जी, इनका व्यू पॉइंट भी लेते हैं, इनका इज़हार ख्याल भी जान लेते हैं। सर खैरियत से आप ठीक है जी? जी। थोड़ा सा आपको मेरे करीब आना पड़ेगा, हमारे दरमियान में जी बॉर्डर बना हुआ है पाक चाइना का। आप खैरियत से ठीक? हाँ जी ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं जी? जो काम करते हैं, इस दुकान में काम करते हैं? हाँ जी हाँ जी। ये जो इंक्रोचमेंट है, कॉरिडोर में भी सामान रखा हुआ है, इससे कस्टमर तंग नहीं होता आते जाते, ख़वातीन या और कोई? नहीं नहीं, क्यों? मैं तो होता हूँ।
कैसे नहीं तंग होता आपको? आपको क्या लगता है ये वैसे ठेले शेले इंक्रोचमेंट होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? नहीं, जैसे ये लगा हुआ है सामान, ये सामान लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ऐसे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ठीक है। ठीक है। हाँ तो इसका कोई हम रेंट वगैरह या माहाना पैसे किसी को देते हैं? नहीं नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी फ्री है। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि दुकान तक महदूद रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बाहर ना निकाला जाए? ये मालिक को ही पता है। अच्छा, मालिक को पता है? नहीं, मालिक अपनी मर्ज़ी से निकलवाते हैं। हाँ जी हाँ जी। अब जब तजावुज़ात वाले आते हैं या कॉरपोरेशन की जब गाड़ी आती है तब इनका क्या बनता है? फिर माल अंदर रखते हैं। फिर अंदर रख लेते हैं। हाँ जी। तो इतना मौका मिलता है, इतना टाइम मिलता है कि उसको अंदर किया जा उधर सके? से आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कारपोरेशन वाले आ रहे हैं। उधर से शालमी चौक से पता चल जाता है कि कारपोरेशन वाले आ रहे हैं। ठीक है। उसी टाइम इन्होंने सारों ने सामान चुक उठा के अंदर रख लेना। अंदर रख लेते हैं। अंदर रख लेना। रेडी वालों ने रेडी बंद करके चले जाना। रेडियाँ यहाँ भी खड़ी रहेंगी। जिन्होंने पैसे देने होते हैं 500-5,000 2,000 रुपये किराया देते हैं उन्हें यहाँ पे खड़े होने का, कारपोरेशन वालों को। ठीक है। आप क्या करते हैं जी? मैं तो सामने शॉप पे होता हूँ, डेकोरेशन का काम है मेरा। डेकोरेशन का आपका काम है। तो आपके भी कोई बाहर इंक्रोचमेंट वगैरह लगी हुई है, सामान को बाहर रखा होता है? सामान हम लोग ने बाहर रखा हुआ था। लोधी साहब ने आगे कहा कि सामान उठा लो, यहाँ से हम लोग ने उठा लिया। खुरम लोधी साहब ने? जी अच्छा, खुरम लोधी साहब जो यहाँ के सदर हैं? जी जी। अच्छा, तो उनके कहने पे आपने सामान अंदर कर लिया? सामान अंदर कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने सामान बाहर नहीं लगाया। ठीक है। उन्होंने मुझे ये बताएं, ये जो सामने गाड़ी जैसे ये खड़ी हुई है या ये बाइक्स वहाँ तक जो रिक्शे खड़े हुए हैं, ये एक पीछे शाहजोर खड़ी हुई है, ये कौन लगवाता है? ये लगवाते नहीं है, ये इनकी अपनी मन मर्जी है। जो आता है बाइक खड़ी करके चले जाता है। पार्किंग कोई नहीं है। ये गाड़ी वाले खड़े हैं तो गाड़ी वाले खड़े रहेंगे। सुबह से लेके शाम तक खड़े हुए हैं, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं। इनको ये दुकानदार क्यों नहीं मना करता कि यहाँ गाड़ी ना लगाओ, हमारा कस्टमर मुतासिर हो रहा ये कहते हैं जी कि हमारी दुकानदारी है, अगले पता नहीं पैसे देते हैं क्या करते हैं। इसी तरह का सिस्टम है, ये पैसे दे देते हैं। ये उनको पता है कि हम लोग सामने खड़े हुए हैं। ये इनके जब कोई गाड़ी वगैरह का इशू होता है ना तो इन्हें बुला लेते हैं, ये गाड़ी वगैरह लगवा दें। है? अगर आप क्या समझते हैं, होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी गाड़ी भी है, हमारी गाड़ी भी खड़ी है, नहीं है ना, यहाँ पे नहीं खड़ी होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर आता है ना, कस्टमर आके पार्किंग वगैरह ढूंढता है तो पार्किंग यहाँ पे नहीं मिलती। ये डी प्लाजा पार्किंग बनाई हुई है, पार्किंग जाओ तो ख़त्म हुई होती है, पार्किंग नहीं है। इधर पार्किंग चले जाओ तो पार्किंग नहीं है। इधर यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा है, तजावुज़ात ज़्यादा है, और जो जगह कस्टमर की होनी चाहिए वो लोडर ने ली हुई। लोडर ने ली हुई है। अब जिस तरह यहाँ पे ये बाइकें खड़ी की हुई हैं और कोई गाड़ी वाला आके कोई भी नहीं यहाँ पे खड़ी कर सकता। ये दुकानदारों की सारी बाइकें लगी हुई हैं, कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे। पार्किंग होनी चाहिए, कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे। कोई पार्किंग यहाँ पे नहीं है, और वाक़ईतन यहाँ पे कोई पार्किंग मौजूद नहीं है जी। हम जब आए हैं शालम बाज़ार की एंट्रेंस से भी पहले, शालम चौक से भी पहले हमने अपनी गाड़ी जी वहाँ रोकी है। गाड़ी से हम बाहर निकले हैं, ड्राइवर भाई हमारे गाड़ी में मौजूद है और उनको हमने कहा है कि कहीं ले जाएँ, दूर ले जाएँ बेशक, लेकिन जहाँ पार्किंग मिले वहाँ खड़ी कीजिएगा गाड़ी जी। अब अगर हमें इतनी मुश्किल हुई है, जो कि हम सिर्फ 2 घंटे के लिए अपना ये काम करने आए हैं, तो उन लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा जी, जो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते होंगे या जिन्होंने सारा दिन गुजारना होता होगा, देख के छांटी करके चीज़ें लेनी होती होंगी। ये एक बिला वजह का जान का अज़ाब बनाया हुआ है जी, और इसमें कसूरवार हमारी हुकूमत है, कसूरवार ज़िला इंतज़ामिया है, कसूरवार शायद मार्केटों के बाज़ार की यूनियन भी है साथ। खैर, एक आगे चलते हैं जी। आगे चल के एक साइड आपको हमने दिखा दी, अब दूसरी साइड दिखाते हैं जी कि वहाँ पे कितनी पार्किंग मौजूद है और सड़क के लिए रास्ता कितना सा अवेलेबल है सर। अभी जी हमारे साथ और भाई कुछ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी अभी पिकअप जो है, अच्छा ये भी बहुत बड़ा मसला है जी। मैंने अगर सामान लेना है, यहाँ से होलसेल में लेके जाना है, या मेरा सामान दुकान पर आना है, तो उसके लिए पिकअप भी ज़रूरी है, ये लोडर भी ज़रूरी है जी। ये भी बहुत बड़ा मसला है। खैर, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं जी? मैं जी अपना हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब यहाँ से ख़रीदारी करने आए हैं शालम में? हाँ जी। अच्छा, तो किस चीज़ पे आए हैं? हम लोग गाड़ी पे। गाड़ी में आए हैं। गाड़ी किधर खड़ी की? गाड़ी बाहर शालमी चौक में। आगे से पैदल आना पड़ा है? हाँ जी। इधर थोड़ा सा आगे आ जाएं, वहाँ से पैदल आए हैं। ये रश वाला एरिया फिर इधर ऐसे ही होता है ना। अच्छा, तो आपको तो दुश्वारी नहीं हुई सामने आके पैदल आने में, पैदल आके दुकान ढूंढने में टाइम लगा होगा? तब तक बाहर गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी लावारिस? नहीं, उधर वो टोकन वाले हैं, उधर खड़ा करना पड़ता है पैसे दे के। पार्किंग में खड़ी? पार्किंग में खड़ी। ठीक है। तो ये अब सामान लेके जा रहे हैं इस लोडर पे? हाँ जी, इनको बुक करवाएंगे, ये छोड़ देंगे वहाँ जाके। ठीक है। आप क्या समझते हैं बहैसियत शहरी, शालमी में पार्किंग का निज़ाम या तजावुज़ात का निज़ाम बेहतर होना चाहिए या जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है? बेहतर तो होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी। ये बड़ा जेन्युइन मसला है जी कि अब ये देखें, जैसे ये लोडर खड़ा हुआ है, खड़ा तो गलत जगह पे हाँ जी। है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। अब इसके आगे जो सड़क का रास्ता है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। मगर ये स्टाफ है इनका, यहाँ पे ये खड़े होते हैं, हर जगह पे नहीं खड़े होते। ये भी इनका मसला हर है। जगह खड़े हुए जी, वो सामने वाली दुकानों के सामने भी खड़े वो अगर देखा जाए, वो और तरह की गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी ना। ये पिकअप वगैरह का ये स्टैंड है। अच्छा, ये स्टैंड है? ये स्टैंड है इनका बेसिकली। ये हमारे भाई की मेरे ख्याल से इनकी गाड़ी है। हाँ। आप खैरियत से हैं भाईजान?
शुक्र सेहत अल्हम्दुलिल्लाह। भी ठीक है आपकी? कितने में भाई का सामान लेके जा रहे हैं? अभी तो किराया तय नहीं हुआ, अभी तय नहीं हुआ। कस्टमर का किराया तय नहीं करता। चलें यार, मुनासिब सा किराया उनसे लीजिएगा। तो ये यहाँ आप जहाँ पिकअप आपने खड़ी की हुई है, चलान नहीं करता कोई? करते हैं, ट्रैफिक वार्डन करते हैं? कितने का? 2000 का, 1000 का। तो इसका क्या हाल है? हाल इसकी प्रॉपर पार्किंग ही नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे जब सामान उतारने आते हैं, उतार के अपनी पिकअप ले जाते हैं या सारा दिन फिर यहीं खड़ी रहती नहीं उतार के लोड करके जाती है, उतारती भी है, लोड भी करती है फिर। है? जैसे फॉर एग्जांपल इधर अनलोड किया है सामान, तो सारा दिन फिर यहीं पिकअप खड़ी रहेगी? नहीं लोड करके चली जाती है। लोड करके? मैं अनलोड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे वैसे सारा दिन अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो सारा दिन खाली खड़ी रहेगी? खड़ी रहेगी अंदर, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे खड़ी, ऐसे अंदर खड़ी होती है। पार्किंग में खड़ी रहेगी। अभी क्यों बाहर खड़ी करती है? अभी बाहर की अंदर पार्किंग नहीं थी। अच्छा, अभी कितनी देर पहले आप आए हैं? तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। मुझे बताएं क्या निज़ाम कैसे बेहतर होना चाहिए? देखें, आप हमारे भाई हैं, ये बेशक आपकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रही है, लेकिन मसला तो आपके लिए भी है जी, सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, आप सब के लिए मसला है। कैसे बेहतर होना चाहिए? बेहतर जब तक ये पार्किंग नहीं होगी तो बेहतर ही नहीं होगा। ये पार्किंग है बस, ये रोड के ऊपर ही। कैसे पार्किंग होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं, कौन सी पार्किंग होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? पार्किंग जो प्रॉपर गाड़ियों को दी जाए, लोडिंग। आलम में जगह है पार्किंग की? नहीं, जगह तो नहीं है, ये रोड ही है बस पार्किंग। फिर क्या, कहाँ बनाई जाए? थोड़ा मशवरा देना। ये पिछले 25 साल 30 साल से ऐसे ही जा रही है। लेकिन पता है क्या बात है मेरे भाई, पिछले 25-30 साल में लाहौर की जो आबादी थी वो मेरे ख्याल से 30-40 लाख थी, अब 2 करोड़ से ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ी हैं। पहले मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार गाड़ी थी जी, अब 60 लाख से ज़्यादा गाड़ी है लाहौर में। इसका एक ही हाल है कि शहर में बाहर निकाल के जंगलों में अच्छी तरह जगह बनाई जाए, यहाँ लाहौर का सुकून होगा, वरना नहीं होगा। बाहर तो अब नहीं निकल सकती। एक जो हल मैं समझता हूँ वो ये, थोड़ा सा आगे है ना, एक जो हल, नहीं इस तरफ सामने आए, सामने ऐसे, हाँ, जो मैं हल समझता हूँ वो हल ये है जी कि बाहर कस्टमर किसी की गाड़ी वगैरह बाहर रोक दी जाए पार्किंग स्टैंड में, किसी में आगे से शटल चलाई जाए, किसी कस्टमर को कहा जाए जाना है तो शटल पे जाएं, जो सामान लेना है वो सामान ये हैंड कैरी जो लोडर हैं जी उन पे या पिकअप पे जो सामान की मुनासबत से बाहर ले जाया जाए। आपने कभी देखी बाहर रोड के ऊपर क्या हाल हुआ? बहुत रश है, बहुत रश। तो फिर किधर खड़ी करेंगे? वही ना, हुकूमत को चाहिए एक प्लान बनाए, नया प्लान बनाए। एक ही प्लान है और कोई प्लान नहीं इसका। इसका यही शहर के अंदर पार्किंग कोई नहीं है ही नहीं है, इसका यही हाल है। अब मुझे ये बताएं, ये जो इंक्रोचमेंट तजावुज़ात है, जो ठेले हैं, जो हर गुजरगाह में ठेले लगे हुए हैं या वैसे इंक्रोचमेंट लगी हुई है, ये कितने कसूरवार हैं जी इस ट्रैफिक जैम के? कोई कसूर नहीं यार, की आप समझ रहे हैं कोई कसूरवार नहीं? क्योंकि सारा ऐसे सारा तजारत है, हर बंदे ने इत्थे आना माल लैन वास्ते, कित्थों जाएगा माल? पाकिस्तान जो इस तरह और माल गल समझे नहीं। मैं कह रहा जिवें कोने ते लगा है जी ये समान, वो समान इत्थे ठेला लग जाता है, जिवें ठेला लाया पठान ने, ये है ते प्रॉब्लम ਇਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਅਪ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਂ ਲਾਓ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੇ, ਕੋਈ ਖਲੋਣ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ? सुबह कितनी देर दी खड़ी है? सुबह नहीं यार, 10 मिनट हुए ना यार। 10 मिनट में इसी तरह ही है। सुबह जो खड़ी होती हैं आगे वो इस तरह खड़ी होती हैं। तो दुकानदार आपको कहते नहीं कि इधर ना लगाओ? नहीं, दुकानदारों का काम है जारी कि उनका माल आता जाता है, लोडिंग लोडिंग पिकअप लगाने देते हैं कि आप लगा लो, उनका तो कस्टमर ख़राब होता होगा कि उनका कस्टमर गाड़ी कहाँ लगा? उनके कस्टमर के लिए ये गाड़ी ये देखें, ये जगह है, वो देखें वो जगह है। मेरे भाई मेरी एक करोला गाड़ी है सामने खड़ी हुई है, वो मुझे यहाँ लगा दो। ले आओ, नहीं लगनी यार। यार ले आओ, इस जगह पे कैसे यार ले क्या करोला के प्राडो ले आए, मैं लगाऊंगा। लग जाएगी? लग जाएगी। अच्छा, मैंने लगा ली, अब ये जो बाकी हैं अगर किसी और ने लगानी हो वो भी आएंगे, उनकी नसीब में होगा तो उनको भी जगह मिलेगी। नसीबा तो गल पा देना जी। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हर मार्केट में यूनियन का एक बाकायदा किरदार होता है जी, और वो किरदार अदा करने पे डिपेंड करता है कि वो किरदार किस तरह से बेहतरी कर रहा है जी, मार्केट के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से और बाकी तमाम मामलात के हवाले से। यूनियन की जानिब से हमारे साथ खुर्रम लोधी साहब मौजूद हैं। खुर्रम लोधी साहब एक्टिव हैं जी, एक्टिव इस तरह से भी हैं कि इंतज़ामिया के साथ, ज़िला इंतज़ामिया के साथ रब्ते में रहते हैं कि मार्केट के मसले मसाइल से उन्हें आगाह कर दिया जाए टाइमली। खुर्रम साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र।
शालम मार्केट को एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है जी। और ये देखें जी, अभी हमें फ़ौरन मसला भी पेश आ गया, थोड़ा सा ज़रा इधर हो जाए, गाड़ी को रास्ता देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी एशिया किसको मार्केट कहा जाता है जी, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का मसला भी शालम मार्केट में ही पेश आता है। उसकी वजह ये जी कि इंतज़ामिया की नीयत नहीं है, बल्कि अब तो हमारा किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, हम मरियम नवाज़ साहिबा की जो कारकर्दगी और जो विज़न है वो साफ़ सुथरा पंजाब बनाना चाहती हैं, लेकिन माजरत के साथ कि जो सरकारी लोग हैं वो हर्डल्स डाल रहे हैं। आप देखें, एक 8 बजे के टाइम की अनाउंसमेंट हुई, उस पर अमल दरामद करवा लिया गया क्योंकि नीयत थी करवाने की। अब आप इस शहर में किसी शरीफ आदमी से कहें वो शालमी आके तो देखे, पहले पार्किंग के अंदर रेड़ियाँ, फिर उसके बाद एक रेड़ी, फिर उस रेड़ी के ऊपर जो परचेज़र खड़ा होता है, ट्रैफिक बंद हो जाती है। और जिस वक्त हम किसी से भी कमिश्नर साहब से या डीसी साहब से मीटिंग करते हैं, वो हमें कहते हैं जी ये सब कुछ आपके ताजरों ने लगवाया है। तो हम अक्सर उन्हें कहते हैं कि जनाब मान लिया हमने लगवाया है ना, सर आपने तो नहीं लगवाया। वो कहते हैं जी हमने नहीं लगवाया। तो मैं कहता हूँ आप हटा दें, अगर पैसे हम ले रहे हैं तो कैसे वो हमें शेल्टर दे रहे हैं? वो शेल्टर इसलिए दे रहे हैं कि पैसे सरकार ले रही है और सरकार की नीयत नहीं है इस सब कुछ को ठीक करने की। अच्छा खुर्रम भाई, ये आपकी बात बिल्कुल हकीकत है जी, ये मैंने भी जितनी दफ़ा एक्सपीरियंस की है ऐसे ही ज़िला इंतज़ामिया इल्ज़ाम लगा देती है जी ताजरों पे, दुकानदारों पे, और जो दुकानदार हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं ज़िला इंतज़ामिया पे। मैं एक फ़ील्ड का तजर्बा भी मेरे पास है, मैं मुतअद्दिद बार इस तरह के इशूज़ देख भी चुका हूँ, हाईलाइट भी कर चुका हूँ। जो मेरा एक ज़ाती एनालिसिस है वो ये है जी कि इंतज़ामिया की मर्ज़ी के बगैर ये जो 2 ठेले इधर लगे हुए हैं जी, ये 5 मिनट के लिए भी नहीं लग सकते। अगर लगेंगे वापस आएंगे, वो इनको भागने का मौका भी नहीं देंगे, इनका ठेला उठा के ले जाएंगे। दूसरी तरफ ताजिर की मर्जी के बगैर भी नहीं लग सकते। उसकी वजह यह है कि जिसकी दुकान के बाहर ये खड़े हुए हैं वो ताजिर भी अगर चाहे तो इनको खड़ा नहीं होने दे सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता ये कि जो ताजिर है ना, उसने अड्डे पर बैठना है, वो यहाँ पर कारोबार करने आया है। ये एक माफिया है, ये एक माफिया है जिसके अंदर सरकार भी शामिल है और सरकार ने आगे अपने बंदे रखे हुए हैं जो पैसे इकट्ठे करते हैं, जो बदमाशी के ज़ोर पर इनको लगवाते हैं। होता यह है कि फिर जिस वक्त यूनियन भी कोशिश करती है ना, तो सरकार इस तरीके से उन्हें गोली देती है कि समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। यानी आपने भी अक्सर सुना होगा कि जब ट्रक आता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन बोस हो जाते हैं, ये बस अगली गली में आ जाते हैं। अगर वो चाहें, अगर उनके 10 लोग आएँ, वो आएँ और वो सिर्फ 10 रेड़ियाँ ले जाएँ और उनको वापस मत दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता। बात सिर्फ ये है कि नीयत नहीं है। जिस दिन नीयत होगी उस दिन साफ़ सुथरा पंजाब होगा। ये बिल्कुल आपकी बात सही। और मेरे ख्याल से ये एक और भी जी, पहले भी मैं मुतअद्दिद बार मशवरा दे चुका हूँ हमारे MOR साहब को, हमारे DC साहब को, कि आप एक्टिव हैं, लेकिन उस एक्टिवनेस में थोड़ी सी मजीद कोशिश ये करें ना जी, एक नॉन बेलेबल पर्चा दे दें जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ, वो जिस पे भी आपने देना दें। उसके बाद मैं देखता हूँ दोबारा तजावुज़ात कैसे लगती हैं। मलिक साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है, हाँ जी, शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक। मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को और इस मार्केट के मसाइल को? आप या मैं कस्टमर हूँ जी, मैंने आपके पास आना है यहाँ पे शालम में, अगर तो मैं अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता जी, सब बहुत बड़ा मसला है। जहाँ पे मेन पे अगर मैं गाड़ी लगाऊंगा 2000 का चालान में दे दूंगा, जो कि मेरे ख्याल से मैं गैर कानूनी पार्किंग कर रहा हूँ तो मुझे देना भी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक प्लाजे के अलावा कहीं पे पार्किंग नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट, पार्किंग ना होना, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ा मसला नहीं है? सर पार्किंग तो चाहिए नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਸਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ 'ਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਲਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ में ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ साहब पैन कीजिएगा। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ करवाना आगे, ਇਹ देखो। ये ज़िला इंतज़ामिया का काम है, ये ज़िला इंतज़ामिया का वार्ड सिटी का काम। ये वाल सिटी का काम है ना। बिल्डिंग बनवाई है तो यह सीढ़ियाँ ठीक करवा नहीं करा दी। वाल सिटी ने तो जो भी कुछ किया है अपनी हर बिल्डिंग, ए रस्ता है किन्ने आगे ठीक करवाना है। वाल सिटियाँ आगे फड़े, आगे ठीक करे। मलिक साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, वार्ड सिटी या ज़िला इंतज़ामिया यहाँ से टैक्सेस वगैरह कुछ लेते हैं? वार्ड सिटी को कोई टैक्स जाता है मार्केट? वाल सिटी तो सिर्फ मैप वगैरह के पैसे लेंदी। हाँ जी, बाकी इसके अलावा कोई सालाना या महाना टैक्स नहीं? कोई टैक्स नहीं।
प्रॉपर्टी टैक्स चलाना माना बहुत ज़्यादा ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ 50-100 ਕੰਟੇਨਰ ਉਤਰਦਾ ਸ਼ਾਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਹੈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਰੰਗਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ तो ਦੱਸੇਗਾ कि वो ਕੀ कर रहा है ये जी बात बिल्कुल मलिक साहब की भी ठीक है और इतना ज़्यादा टैक्स देने वाली मार्केट और उसके मसाइल किस तरह के हैं मज़ीद और क्या मसाइल हैं ये भी आपको बताते हैं जी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको कॉरिडोर दिखाई दे रहा होगा जी इस कॉरिडोर में जो राहगीर हैं उनके लिए रास्ता देख लें जी कितना है और इंक्रोचमेंट के लिए देख लें कितना है जी। ये इस इतने से रास्ते में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंफर्टेबली गुजर सकता होगा। और इधर आए भाईजान इधर आए बात सुन इधर आए और अगर गुजर सकता भी है मेरे ख्याल से तो वो इसी तरह जो आपको ट्रैफिक के मामला दिखाई दे रहे हैं जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के जो पैदल चलने वाले लोगों के मामला दिखाई दे रहे हैं जी वो यही रहते होंगे। अच्छा खैर आप खैरियत से हैं भाईजान? जी भैया ठीक है आपकी ये दुकान है जी जी इधर आ जाएं इस दुकान के पास चौकीदारी जी जी। अच्छा तो ये जो ठेले छेले लगे हुए हैं ये दुकानदार इनको मना नहीं करते कि ना लगा? यार ये माल को नहीं लगवाए ये माल को नहीं लगवाया मालिकों ने खुद लगवाए हैं दुकानदारों ने ही जी जी। अच्छा ठीक है ये दुकान ठीक है बैठ जाए जी ये दुकानदारों ने खुद ही लगवाए हैं जी वो कह रहे हैं। खैर आगे आ जाए जी वसीम साहब ध्यान से मैं फॉलो करते रहें आ जाए भाईजान आप खैरियत से हैं ठीक है बाजी एक मिनट भाई को इधर आने दें ज़रा। अच्छा बिल करते हैं चले जाएं जी ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं। आपको यहाँ पे गुजरने में मसला तो नहीं आता? रश ज़्यादा कंजस्टेड है खुला होना चाहिए उस तरफ से ज़्यादा मेरी मूवी मत नहीं यहाँ पे बाहर ज़्यादा होता है इधर नहीं होता। आप खैरियत से शुक्र अल्लाह ठीक है तो ये आप इसका कितना किराया देते हैं यहाँ पे इतना सा किराया लगाने का? कोई किराया नहीं है किसी को किराया नहीं देते तो आपको तंग नहीं क्यों करता ये दुकानदार या इंतज़ामिया वाले? बस नहीं करते वो इंतज़ामिया करती है लेकिन हमारे जो बिग बॉस हैं जो ओनर है यहाँ के खुरम लोधी साहब उन्होंने हमें कहा था कि आप बिल्कुल पीछे काट लें। पहले हमारे स्टॉल आ गए थे लेकिन उनकी फेवर ये हुई है कि उन्होंने हमें उनके पीछे काट लें जो ब्रांडे के कस्टमर्स हैं ना वो सेटिस्फाई और आराम से गुजरे। तो ये हमारे अब दो दुकानदार भाई हैं जी ये भी दुकानदार हैं ये भी दुकानदार हैं इनका तो आप कस्टमर तंग होता होगा आदमी के भाई उनकी खुदा खौफी है हमने भी तो रिज़्क़ कमाना है। अब आप सोचें अगर इतने स्टॉल चल जाएंगे यहाँ से उठ के तो वो किधर बेरोज़गारी जाएगी होना तो चाहिए। मैं देखें पूरे शहर भर में मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब जो हैं जी मरीम नवाज़ साहिबा उन्होंने छोटे छोटे से ठेले दिए हैं तजावुज़ात वालों को हर जगह दिए हैं। मैं बड़ा खुश हुआ होने भी चाहिए लेकिन शाह आलम में देखें ना रास्ता ही बहुत थोड़ा सा है ना पार्किंग है ना यहाँ पे गुजरगाहों के लिए कुछ सही रास्ता है तो उसमें इंक्रोचमेंट मजीद उसमें इजाफा कर रहा है उसको तंग करने में। सर वो तो आपकी बात ठीक है लेकिन वो पहले जो आप कह रहे हैं ना बात पहले वो ज़्यादा आगे थे स्टॉल लेकिन जो हमारे इधर प्रेसिडेंट उन्होंने हमें पीछे करवा दिया हम पार्किंग में बिल्कुल आ गए। ये तो वैसे भी वो पक्का ठेला आपने लगाया हुआ तो ये जब आती है इंतजामिया कैसे अंदर कैसे लेके जाते? पक्का ठेला तो नहीं है ये जब आती है हम उठा लेते हैं कोई क्या इसको तो देर लगती होगी कैसे उठा लेते हैं बस यहाँ आने से पहले हो जाता अपना निज़ाम? नहीं वो तो कोई बात नहीं जो उठा के ले ही जाते हैं वो सामान। ठीक हो गया जी ठीक हो गया। आ जाए जी आगे चलते हैं आगे चल के और आपको दिखाते हैं ये एक और हमारे भाई हैं जी वो भी एक पिलर के साथ हैं इधर ये एक और खान भाई हैं इन्होंने जूतियाँ शुतियाँ लगाई हुई हैं। खैरियत से आप ठीक है थोड़ा सा ऐसे घूम जाएं ज़रा इस तरफ को इधर 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 हाँ ये सारा दोनों तरफ सामान आपका है। कितने पैसे देते हैं इस किराया वगैरह? कोई किराया नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल से नहीं दे रहे 26 साल से नहीं किराया दे रहे तो यहाँ पे आपको तंग कोई नहीं करता है दुकानदार या इंतजामिया? नहीं वो क्यों? मेरी तो दुकान के बाहर को लगाए ऐसे तो मैं तो लड़ूंगा उससे। ये जो दुकान वाले हैं ना दुकान ऊपर है इनका इधर ये इधर लगाया हुआ है तो वो लगाने देते हैं कुछ नहीं कहते? देते नहीं लगा तो जब इंतजामिया आती है वो भी कुछ नहीं कहते? क्यों नहीं कहते फिर हटा देते हैं। किधर लेके जाती हैं इतना सामान पे? बस ये ऊपर रखते हैं ऊपर जगह है दुकान में रख जी जी दुकान में रख देते हैं जी ठीक है आगे आ जाए जी
और एक और खान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह वाले। आप खैरियत से हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी ठीक ठाक है आप? करम में शुक्र है, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। ये सर्दियों के सीज़न में ड्राई फ्रूट लगाते हैं, गर्मियों में क्या लगाते हैं? गर्मी में तो चप्पल बिकते हैं। चप्पल बिकता है। तो ये आपको तंग कोई नहीं करता, ये सामने दुकानदार जो हैं ये? नहीं माशाल्लाह, लाना करेगा नहीं तंग करते, इधर लगाने देते हैं? नहीं। किराया देते हैं आप? नहीं सिर्फ फ्री लगाते हैं। और इंतज़ामिया? इंतजाम है, कभी कभी वो कॉर्पोरेशन वाला आएगा, वो कॉर्पोरेशन वाले करते हैं तंग? कभी आएगा फिर जाएगा, फिर किधर लेके जाते हैं? फिर अंदर मार्केट चलेगा। मार्केट के अंदर गलियों शलियों में? हाँ गली में चलेगा। तो ये आपको नहीं लगता इसकी वजह से इन दुकानदारों का जो कस्टमर है यहाँ से गुजरने में तंग होता होगा? उसका भी रास्ता है, लेकिन उसका भी मजबूरी, वो मुझे क्या अच्छा किया, मतलब हमारा मजबूरी वजह से मुझे कोई इजाज़त दिया। अच्छा हाँ, तो ये फिर दे देते हैं? हाँ बड़े अच्छे हैं यार, फिर तो इनकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ बड़ा अच्छे बंदे हैं। दुकानदार से भी बात करते हैं जी, दुकान के अंदर चलते हैं। वसीम साहब आ जाएं, ज़रा फॉलो करें हमें, अगर आप कर सकते हैं तो। गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी। हजरत आप खैरियत से हैं? कोई बात नहीं यार, मुझे आपसे ज़्यादा शर्म आती थी, अब नहीं ना आ रही। अच्छा, वो मेरे से दूर बहुत हैं। सर आपके पास में आ रहा हूँ जी, 1 मिनट के लिए। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। ये जो सामने ठेले शेले लगे हुए हैं, इनकी वजह से आपका कस्टमर नहीं मुतासिर होता? नहीं, कस्टमर रास्ता होता निकल आते हैं बीच में से, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो फिर आप इनको कहते नहीं हटाओ यहाँ से? कहते हैं, चले भी जाते हैं। ये आया कोई अभी कोई घंटा को पहले आया। हाँ जी, हमारा भाई है जी, अल्लाह इसका रोज़गार सलामत रखे। मैं तो बल्कि इस हक़ में हूँ कि जैसे बाकी सारे शहर लाहौर में मॉडल कार्ट्स प्रोवाइड की गई हैं जी, ठेले प्रोवाइड किए गए हैं मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, इनको भी मिलने चाहिए। मसला ये है शाह आलम बाज़ार में सर, पार्किंग का एक दरीना मसला है, तजावुज़ात का एक दरीना मसला है जी, प्लाज़ों की हदूद तक बढ़ चुकी हैं। तो उस पर तो ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो रही पूरे शहर से, यहाँ पे नहीं हो रही। किया है लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। मुझे वो कह रहे हैं जी कि दुकानदार हमें कहते हैं बड़े अच्छे हैं कि आप लगाओ, कोई बात। कभी कभी कह देते हैं, वैसे अक्सर उन्हें मना करते हैं कि ना लगाएं। हाँ। वैसे आप क्या समझते हैं, होनी चाहिए इंक्रोचमेंट या नहीं? नहीं, होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ जी। तो आप यूनियन के साथ या ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर कोई कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करने की? भी मैं तो नया हूँ यहाँ पे, मुझे इतना नहीं पता। नहीं आए अभी? चलें सर, हम मिल के कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, यूनियन के साथ, इंतज़ामिया के साथ, सबके साथ मिलके, अल्लाह करेगा ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं और दुकानदार भी हैं जी ये। और यहाँ पे जो कारोबार चल रहा है, जो दुकानदारी चल रही है, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों फेस करते हैं जी। आप खैरियत से भाईजान? शुक्र अल्लाह का, तो ठीक है। अल्लाह का करम। अच्छा, शाह आलम बाज़ार में मैं अगर अपनी फैमिली को लाना चाहूँ तो मैं नहीं लेके आऊँगा। उसकी वजह ये है कि इतनी तंग तंग गलियाँ कि यहाँ से मैं नहीं चाहूँगा मेरी फैमिली के लोग गुजरें। हरासमेंट होगी, हरासमेंट नहीं भी होगी तो गुजरने का रास्ता इतना कम होगा कि मैं दिली तौर पे मुतमईन नहीं होऊंगा। और मेरे ख्याल से आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। ऐसे ही है, लेकिन ये चीज़ें दुकानदार ने नहीं की हुई, ये चीज़ें कुछ माफिया है यहाँ पे। उनके देखें ना, बाहर वार्डन बैठे हुए बड़े आराम से, शालमी चौक कितना दूर है, 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन वहाँ बैठे हुए अंदर आने, उनको पता है ये गाड़ी लगी हुई है, वो जाते हैं, थोड़ी सी फीस लेते हैं, उसको कहता है भाई अभी 2-3 ट्रैफिक वार्डन को बुला लेंगे, वो कहेंगे सर इसके आए हैं, चलान किया था, फिर आ गया। फिर क्यों आ गया भाई? इसको थाने में बंद करवा के आओ। बिल्कुल ऐसी क्या नाम है, ये कैसे आ सकता है? इसका मतलब आप लोग सब मिलके काम कर रहे हो। तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल है। कस्टमर हमें आके सिर्फ इतना ही कहता है कि जी यहाँ पे इतना इशू है ट्रैफिक का कि जब भी गाड़ी खड़ी करके जाएंगे तो उसके साथ ही कोई ना कोई वारदात हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ ना तोड़ जाता है या ख़राब कर जाता है। तो ये अच्छा मेरे भाई, एक और बात मैंने सुनी है, मुझे बताइएगा वो सही है या गलत। आप लोग भी सारे आप इधर काम करते हैं या क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। इधर काम करते हैं दुकानों पे? हाँ जी। हाँ जी, आप सारे मुझे बताइएगा इसमें कितनी हकीकत है या सदाकत है। मैंने सुना है कि ये जैसे एक पिलर है जी, पिलर के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं जी, कि ये पिलर तुम्हारा है, माना इतने पैसे देने, ये पिलर तुम्हारा है, माना इतने पैसे देने, यहाँ पे अपना सामान रख लो या तजावुज़ात लगा लो। ऐसे ही, लेकिन ये दुकानदार नहीं लेता। ये दुकानदार, ये इंतजामिया के बंदे हैं, ठीक है। आज अगर आप इंतजामिया के ही बंदे? हाँ जी। आज अभी आप कैमरा घुमाएं, कितनी रेडियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। कल आपका देखना आगे सिर्फ घंटे के लिए कार्रवाई होगी, जैसे ही बाहर से ट्रक अंदर आने लगता है सबको खबर हो जाती है कि भाई इंतजामिया पहुंच गया, वो खुद बता देते हैं। ये गायब होते कहाँ हैं? ये पता नहीं, इन्होंने कोई वेयर हाउस बनाया, वहाँ जाते हैं और हैरत की बात है वही सामान एज इट इज वही पड़ा है, अगले दिन वापस आ जाता है। कहाँ से लाते हैं? देख रहे हैं इंतजामिया तो ये ले गई है सामान। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बाहर से गाड़ी आ रही है, ये जितने ठेले वाले हैं ये गलियों में जो घुस जाते हैं, ये किधर जाते हैं? गलियों में जाते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे, उसके बाद जैसे ट्रक आगे निकल गया है वो वापस आके अपनी जगह में खड़े, क्योंकि इन्होंने वापस होना नहीं।
उन्होंने कहा हमने एक छोटा सा राउंड करना है, राउंड करके आ जाएंगे। आप ये देखें ना, मेरे साथ ये भी दुकानदार है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये किस वजह से इधर का दुकानदार इन्हें वो गाड़ी इधर लगा गया, जिधर स्पेस मिली उधर मोटरसाइकिल लगा गया है। तो पुलिस वाले हमें आके कहते जी तुसी जी ये मोटरसाइकिल क्यों खड़ी की थी? और भाईजान हम मोटरसाइकिल का ध्यान रखेंगे, अपनी दुकान को देखें। आप सर खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी इधर ही दुकान है? हमारी भी इधर ही दुकान है। ये जो मसले मसाइल है, इंतज़ामिया एक दिन आती है, उस दिन साफ हो जाता है, उसके बाद सारा फिर वही साफ हो जाता है जैसे पहले है। हर बंदे से लड़ाई हम ले नहीं सकते, और इंतज़ामिया कुछ कर सकते कर ले, नहीं कर तो हम तो बेबस हैं। अच्छा, मुझे सर फिर एक चीज़ जो मेरी समझ में इन तमाम बातों से आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा, हमारे जो MOR हैं जी लाहौर के काशिफ जलील साहब, और हमारी CM है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, इन तमाम लोगों से ज़िला इंतज़ामिया के ये अफसरान जो 1000 2,000 फीट ठेले से लेते हैं, ये ज़्यादा बड़े बदमाश हैं जी। ये मरियम नवाज़ साहिबा भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, DC भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, MOR भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये इतने बाअसर हैं। मुझे तो फिर बज़ाहिर ये बात समझ आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये बेचने वाले जो है 100 रुपया दिया, इधर खड़ी कर दिया, ठीक है। किसे 100 देते हैं? इधर जो भी आता है, जो भी खड़ा होकर मुझे अभी देखे ना, शालमी में एक नीले कलर का शॉपर बोरा मशहूर है, अंदर शीशे का फ्लेवर बिक रहा है, जो लेके भाई जा रहा है उसको पकड़ लेंगे। अच्छा, ओ यार इतनी बड़ी क्यों नहीं जाते? इतनी बड़ी दुकान खोली तो अब देखे ना, ये दो रेडी वाले हैं, ठीक है। हम अंदर फर्ज करें 5 लाख रुपया किराया दे रहे हैं, हम अंदर 5 लाख रुपया किराया देना है, इन्होंने 500 रुपये में अपना काम चला लेना और वही काम कर रहे हैं, और इससे आपका ज़ाहिर है कस्टमर भी मुतासिर हो रहा है और आपका काम भी। बात है ऐसे ही है। हमें ना सिर्फ ये करना पड़ेगा कि जो अंदर ठंडे और गर्म कमरों में बैठे हुए हैं ना, उनको बाहर निकलना पड़ेगा। वो नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं होना। वो स्कूल से फ़ोन पे अपडेट ले लेते हैं, हाँ जी तस्वीरें भेज दो, नया ट्रेंड आ गया है यार, वो जाओ और रोड क्लियर करो, उसकी तस्वीर भेज दो, वो कहते हैं तस्वीर में ओके हो गया, बात 2 मिनट ओके। अच्छा हजरत, मुझे ये बताइए, जिस तरह ये गाड़ी है, आगे भी ये देखें यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनको कौन लगने देता है? इनको कोई नहीं, खुद ही गुंडागर्दी पड़ी हुई है। नहीं, ये दुकानदार जो कि यहाँ पे दुकानदार है या मालिक है, उनसे बड़े बदमाश तो नहीं होंगे? जो नहीं, दुकानदार जो भी बेबस है, इनके सामने बेबस है। वो कैसे, क्यों? इसलिए कि इसको जिस एक दफ़ा निकाल दिया, 15 मिनट बाद फिर आग फिर लगा दिया। हम कारोबार करें कि इनके साथ लड़ाइयाँ करें, क्या करें? ये देखें, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, ये मेरी आपकी यहाँ पे दुकान है, आपकी दुकान के बाहर अगर ये गाड़ी आके लगा जाते हैं जी, आपका तो कारोबार मुतासिर होगा ना, आपके पास कस्टमर आएगा ना कोई और? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इनकी दुकान है इसी गली में है, इनसे पूछ लें क्या ये आपके बाइक्स वगैरह के क्या मसाइल हैं। गाड़ी खैरियत से आप? जी जी, आपकी दुआ। आप अपनी गाड़ी या बाइक जिस पे आते हैं वो कहाँ खड़ी करते हैं? सर लाया ही नहीं हुआ, ऊबर पे जा रहा हूँ, ये ले, ये देख लें ड्राइव। वो मुझे आपकी जुबान पे मजा क्या, क्यों नहीं लाए? सर अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, कस्टमर किधर से आएगा, पता ही नहीं है यहाँ पे जितनी। ये शाज़ोर वगैरह कौन लगने देते हैं? सर यही तो मसला है, हमें खुद नहीं पता किसके हैं, किस मार्केट की गाड़ी खड़ी है, किसी को भी नहीं पता। ये जी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो गया तो कौन पूछेगा, कौन कर? ऐसी सही बात है जी। पहले भी अब आपको जैसा कि हम बता चुके हैं आज के प्रोग्राम में कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेस्क्यू का ऑफिस या सिस्टम छोटा सा ज़रूर होना चाहिए जो शाह आलम के अंदर सिर्फ ऑपरेट कर सके। रिसेंटली जैसा कि आपको पता है जी, एक नौजवान अपनी जान की बाजी हार गया और इस वजह से हार गया कि यहाँ पे उसे छोटा सा एक हार्ट अटैक आया था जी, और उस हार्ट अटैक की वजह से यहाँ पे बर वक्त एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया जी। इस तरह के हादसा आगे ना हो, इस वजह से ये काम होते रहना चाहिए जी। अभी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात